Hello everyone, welcome to study room. Today we are going to solve math practice set 8 in a simple and easy way. I will explain every question step by step, so stay connected till the end of the class. आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल, एईडीओ, बीएसओ एंड बिहार एसएससी इंटर लेवल का मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 हम लोग आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 44 और 264 है। महत्तम समावर्तक एचसीएफ कितना दिया हुआ 44 और एलसीएम कितना है 264। पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 प्राप्त होता है। भागफल 44 प्राप्त हो रहा है, 2 से भाग देते हैं तो यानी वो संख्या कितना होगा, तो 44 दूनी कितना होता है 88, यानी पहला संख्या 88 होगा। तो फर्स्ट नंबर 88 होगा। तो क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या क्या होगा, तो सेकंड नंबर बराबर क्या होता है लस्सा गुने मस्सा बटा पहली संख्या। तो लस्सा कितना दिया हुआ 264 और मस्सा 44 और पहली संख्या कितना 88, तो 44 दूनी 88 और 132 दूनी 264। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, किसी साड़ी का अंकित कीमत 200 रुपया है। अंकित कीमत पर 20% छूट देने के बाद 16 रुपया का लाभ होता है। 200 रुपया अंकित कीमत है और 20% का छूट दे रहा, तो कितना हो जाएगा 200 का 80%, तो 100 दूनी 200 यानी 160 रुपया क्या हो गया एसपी विक्रय मूल्य। और लाभ कितना को हो रहा 16 रुपया का, तो लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 160 रुपया और क्रय मूल्य हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। लाभ कितना 16 रुपया, तो क्रय मूल्य हो जाएगा कितना 160 माइनस 16 यानी 144 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है 16 रुपया, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य 144 है। तो 16 9 44 144 तो 100 बटा 9, तो 9 को 100 को 9 से भागा देंगे तो 11 9 99 यानी 11 बटा 9। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से दुगनी है। अंकित कीमत है जो लागत कीमत से दुगना है, तो लागत कीमत 100 रुपया मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 200 रुपया। यदि 15% लाभ प्राप्त करना चाहता हो, लाभ प्राप्त 15% करना चाहता हो तो कितने परसेंट की छूट दिया जाना चाहिए। तो लाभ किस पर होगा, तो क्रय मूल्य पर होगा। तो क्रय मूल्य पर 15% का लाभ यानी एसपी कितना हो जाएगा यहाँ पर 115 रुपया हो जाएगा। तो कितने परसेंट का छूट दिया जाना चाहिए, तो 200 का कितना परसेंट 115 हो जाएगा, यानी छूट कितना परसेंट डिमांड कर रहा है, कितना परसेंट छूट होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 100 दूनी 200, तो x बराबर कितना हो जाएगा 57.5। अब x को 100 में से 57.5 से घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 42.5, यानी ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 42.5% छूट देगा तो 15% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 79, दो संख्या 3/5 के अनुपात में है। ठीक है, यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो 12:23 में के अनुपात में होगी। छोटी संख्या कौन सी है, दो संख्या 3x और 5x है। 9 घटाने के लिए बोल रहा है, घटा दिए तो 12/23 के अनुपात में हो जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 23 दिया 69x माइनस 23 9 207 बराबर 12 60x माइनस 12 9 108। 69 में से 60 गया तो कितना बचेगा 9x, और 207 में से 108 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 में से 8 गया 1 और 19 में से 10 गया 17 में से 8 गया 9 हो जाएगा और 19 में से 10 जाएगा तो 9। तो x बराबर कितना हो जाएगा 11। छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या 3x है, तो 11 तिया 33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80, x बटा वाई 5/2 के अनुपात में है, तो इतना का मान क्या होगा, तो 8x + 9y बटा 8x + 2y। x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2, तो 8 × 5 = 40 और 9 दूनी 18, 8 × 5 = 40 और 2 दूनी 4, 58/44 यानी 29/22। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81, दो पाइप का और खा किसी टंकी को 36 मिनट 45 मिनट में भर सकते हैं।
एक अन्य पाइप ग 30 मिनट में खाली कर सकता है। भर रहा 36 और 45 और खाली करने वाला 30 मिनट में खाली कर देता है। पहले का और खा को खोला जाता है। पहले इन सब का यूनिट निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 180। तो 36 बचे 180, 45 चौके 180 और 30 छके 180। उस पहले का और खा को खोला जाता है। उसके बाद 7 मिनट बाद गा को भी खोल दिया जाता है। तो 7 मिनट तक ये दोनों भरा। तो 5 4 9 9 9 सत्ते कितना हो जाएगा 7 मिनट के लिए खोलेगा तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा। तो 180 में से 63 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 में से 3 गया 7 और 17 में से 10 में से 3 गया 7 और 7 में से 6 गया 1। यहाँ पर कितना बचेगा 117। तो 117 अब कौन भरेगा 7 मिनट तो ए और बी भर दिया का और खा। अब 7 मिनट बाद गा भी भरेगा। तो 5 और 4 9 ये भर रहा था, 9 में से 6 ये घटेगा। तो 9 में से 6 गया 3 क्योंकि ये क्या बोल रहा है गा खाली करता है। तो 5 4 9 9 में से 6 गया यानी 3। तो 117 को अब 3 से भागा देंगे तो कितना बचेगा 39 यानी 39 मिनट। और 7 मिनट पहले ये वाला बोल रहा था। तो टोटल कितना हो जाएगा 39 और 7 टोटल 46 यानी 46 मिनट में टंकी भरेगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82। 5 व्यक्ति की औसत आयु 50 है। तो 5 गुने 50 लिख देंगे। उनकी अवस्थाएं इतना के अनुपात में हैं। सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति की आयु क्या है। तो 5 व्यक्ति की औसत आयु कितना है 50 है। उनकी अवस्थाएं इतना के अनुपात में तो सबको ऐड कर देंगे। 713 5 18 4 22 और 3 25। 25 x बराबर इतना हो जाएगा। तो 25 दूनी 50 यानी x बराबर कितना हो जाएगा 10। क्या बोल रहा है सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति की आयु। तो सबसे कम उम्र वाला कितना है 3x। तो 10 गुना 3 कितना हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 83। 550 का 66% प्लस 825 का सब परसेंटेज में तो x% मान लेते हैं बराबर 528। तो 1 0 से 1 0 कट गया। 11 5 55 और 2 5 10 और 33 दूनी 66। 11 3 33 11 3 33 3 6 363 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो 300 और इसको सॉल्व करते हैं तो 16 5 80 यानी 2 और 5 यानी 65। और इधर कितना हो जाएगा 20 5 100 और फिर इधर 33 5 165 और 4 5 20 यानी 3x/4 बराबर 528 में से 363 घटाएंगे। तो 8 में से 3 गया 5, 12 में से 6 गया 6 और 4 में से 3 गया 1 यानी 3x/4 बराबर 165। तो 3 5 15 1 बजेगा फिर 5 बजेगा फिर 3 5 15 यानी 55 गुने 4 कितना हो जाएगा 5 के 20 के 0 हंसा 2 5 के 20 और 2 22। यहाँ पर कहीं पर मिस्टेक हो रहा। इसको फिर से सॉल्व करेंगे। 550 का 60% प्लस 825 का x% बराबर 528 है। यहाँ पर 66% है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो 11 5 55 और 2 5 10 और 33। तो 11 3 33 हो जाएगा। 11 3 33 3 6 और 3 363। 363 इधर घटा देते हैं। तो 8 में से 3 गया 5, 12 में से 6 गया 6 और 4 में से 3 गया 1। तो 825 x/100 बराबर 165 हो जाएगा। तो 165 बचे कितना हो जाएगा 825 और 5 को 100 से करेंगे तो 20 मिनट में कटेगा यानी x बराबर कितना हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84। एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेचा। 56.25 रुपया अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता। 5% हानि तो 95/100 कर देंगे और 56 रुपया अधिक में बेचता तो इसको ऐड कर दिए और 10% का लाभ होता तो इसका 110% कर दिए। घड़ी की लागत कीमत क्या है। तो लागत कीमत पर ही हानि होता है तो इसलिए एक्स का 95% कर देते हैं और लागत कीमत पर ही क्या होता है लाभ होता है। तो एक तरफ ही बेच रहा है और एक तरफ लाभ हो रहा है तो दोनों का विक्रय मूल्य बराबर कर दिए। तो 110 में से 95 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स का 15% बराबर 56 25/100। तो 100 से 100 काट दिए। अभी इधर कितना हो जाएगा 56 25 भागा 15। तो 15 3 45 यानी 11 बच जाएगा और 15 7 105 यानी 7 बच जाएगा और 15 बचे 75 375। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 85, 1000 का 25% का 1% का 1% कितना हो जाएगा? तो 3 जीरो है, तो 3 जीरो इधर काट दिए तो बच गया कितना जीरो? नीचे ऊपर 25 बचा और नीचे 3 जीरो, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.025। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86, एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है। तो वर्तमान जनसंख्या कितना? 4410 है। तो 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या क्या थी? तो पी मान लेते हैं। तो 1 प्लस 5% का वृद्धि हो रहा है, तो 1 प्लस 5/100/2 हो जाएगा। 2 वर्ष पहले का बोल रहा है, इसको सॉल्व करेंगे। 20 अब 20 एक 21 यानी 441/400, पी बराबर 441 10 हो जाएगा। ये कितना मिनट में कटेगा? 10। तो पी बराबर कितना हो जाएगा? 4000। आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87, का खा की तुलना में दुगुना गति से चलता है और खा है जो गा की तुलना में 3 गुना गति से चलता है, तो 1 हो जाएगा। तो खा 3 गुना से और का खा की तुलना में दुगुना, तो 6x हो जाएगा। तो ये चाल का अनुपात है, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। रेसिप्रोकल 1/6, 1/3 और 1/1। 6, 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। तो 6 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे सभी में, इधर भी और इधर भी। ये तो इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि गा 1.1/2 घंटा में जितनी दूरी तय करता है उतनी दूरी का कितने देरी में तय करेगा? तो 1.1/2 का मतलब कितना हो गया? 3/2 घंटा। इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 2 तिया 30 दूनी 60, तो 30 तिया 90 हो जाएगा। 30 मिनट हो गया। तो क्या बोल रहा था? गा 90 मिनट में जितना दूरी तय करता है, तो 6x बराबर इसका यूनिट निकाल देंगे। 1x 2x 6x यानी 6x मिनट में 6x बराबर 90 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर 15 मिनट हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या बोल रहा है? का कितना देरी में तय करेगा? तो का कितना? 1 से 1x है, तो 1 गुना 15 कितना हो जाएगा? 15 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। ये चाल का अनुपात था। फिर इधर समय का अनुपात निकालें, और समय का अनुपात कितना निकला? 1x 2x और 6x। और 6x का यूनिट कितना दिया हुआ? 90 मिनट। 1.1/2 बराबर कितना हो जाएगा? 90 मिनट। 6x बराबर 90, तो x बराबर 15 मिनट। तो का पूछ रहा है यानी 1x का, तो 15 गुना 1 कितना हो जाएगा? 15 मिनट। क्वेश्चन नंबर 88, 210 रुपये की राशि कर्ज पर ली गई जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में की जानी है। यदि ब्याज की अदायगी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाए तो प्रत्येक किस्त कितनी राशि की होगी? तो 10% का बोल रहा है। कितना किस्त में? 2 बराबर किस्तों में, तो 10 बटा इसको 100 लिख देंगे। तो 10/100 यानी कितना हो जाएगा? 1/10। अब 1/10 को है जो अंश और हर दोनों को पहले ऐड करेंगे, तो 1 और 10 कितना हो जाएगा? 11। अब इसी का मल्टीपल देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो बी है। 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 121, यानी यही आंसर हो जाएगा। जितना परसेंटेज रहेगा उसको सॉल्व कर देंगे और अंश और हर को दोनों को जोड़ देंगे, जितना मल्टीपल होगा वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यानी प्रत्येक किस्त की राशि उतना रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, एक रेफ्रिजरेटर की खरीद पर निम्नलिखित छूट योजना प्रदान करता है। पहला 10% की छूट के बाद 8% की छूट। तो पहला पर कितना परसेंट की छूट दे रहा है? तो 10 और 8, तो 10 + 8 माइनस 10 गुने 8/100, तो 18 माइनस 0.8, तो 18 माइनस 0.8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 8 गया 2 यानी 17.2। 17.2 हो गया पहला वाला का। उसी तरह दूसरा वाला का चेक करेंगे। 12% और 10% की क्रमिक छूट, तो 12% और 10%, 12, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो 12 10 22 में से 1.2, 10 में से 2 गया 8, 21 में से 1 गया 20, यानी दूसरा वाला का 20.8। तीसरा वाला का निकालेंगे 12% की 2 क्रमिक छूट, तो 12 + 12 माइनस 12 गुने 12/100, तो 12 12 24, 24 माइनस 144/100 को कितना लिख सकते हैं? 1.44। तो 24 माइनस 1.44 यानी 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5 और 23 में से 1 गया 22, यानी 22.56 हो जाएगा। और चौथा क्या बोला? 20% की छूट। चौथा सिंगल छूट 20% का दे रहा है, तो 20 लिख दिए इधर।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस योजना में विक्रय मूल्य सबसे अधिक है। तो जो जिसका सबसे ज़्यादा छूट मिलेगा उसका विक्रय मूल्य कम होगा, यानी 22.56 का छूट ज़्यादा दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। 22.56 का छूट दे रहा है, तो विक्रय मूल्य सबसे कम उसी का होगा जिसका छूट ज़्यादा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, 5 सदस्यों में एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पहले 17 वर्ष थी। 5 सदस्यों की औसत आयु कितना है, 17 वर्ष। तो 17 × 85 85 और 3 वर्ष पहले तो 5 × 15 यानी 100 हो जाएगा। परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, किंतु परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही रह जाती है। तो 17 × 25 85 हो गया और 5 × 15 हो गया। और फिर एक नया बच्चा जन्म लेता है तो औसत आयु आज भी उतनी ही रहता है। तो 5 × 1 = 6 हो गया और औसत आयु 17 ही रह जाता है। तो 17 × 25 85 और 15 कितना हो जाएगा, 17 × 25 पहला कंडीशन में क्या था कि 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 17 वर्ष था। तो 17 × 25 85 हो गया और फिर 3 वर्ष पहले तो 5 × कितना हो जाएगा, 15। तो 17 × 25 85 और 15 कितना हो गया, 100। लेकिन एक बच्चा और जन्म लेता है फिर भी परिवार की औसत आयु कितना रहता है, उतना ही। तो पहले 5 था, अब एक और आ गया तो 6 हो गया और उतना ही औसत आयु रहता है। तो 17 × 6 = 102। तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, तो 102 में से 100 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, 3600 रुपये कुल लाभ को क ख ग में इस अनुपात में वितरित किया जाना है कि क ख का अनुपात इतना है और ख ग का अनुपात इतना है, तो ग का हिस्सा। तो इसका 5/4 बराबर 8/9। इसको जेड मेथड से सॉल्व करेंगे तो 5 × 8 = 40 हो जाएगा, 8 × 4 = 32 हो जाएगा और 9 × 4 = 36 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आधा आधी काटेंगे, 20 16 18 और भी कटेगा तो 10 8 और 9 इतना के अनुपात में वितरित होगा। तो गा का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो गा का हिस्सा जिसका पूछेगा उसको ऊपर बटा टोटल 10 8 18 और 9 27 गुना 3600 हो जाएगा। तो 9 × 3 = 27 और 12 × 3 = 36, यानी 1200 रुपये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92, एक फ्लास्क थर्मस जो लंबवृत्तीय शंकु का आकार का है जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो शंकु का बोल रहा है, शंकु का क्या दिया हुआ, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। इसी पानी को एक लंबवृत्तीय बेलनाकार फ्लास्क में उड़ेला जाता है जिसकी त्रिज्या वृत्तीय शंकु के तले की त्रिज्या का 1/3 है। तो त्रिज्या इसको मान लेते r है, तो इधर बेलन है, इसका शंकु के त्रिज्या का कितना हो जाएगा, 1/3। कंडीशन दिया हुआ है कि बेलनाकार फ्लास्क में उड़ाला जाता है जिसकी त्रिज्या वृत्तीय शंकु के त्रिज्या का 1/3 है। तो त्रिज्या इसका r है, तो इसका बेलन का कितना हो जाएगा, r/3 हो जाएगा। बेलनाकार फ्लास्क में पानी की ऊंचाई, यानी ऊंचाई इधर फाइंड करना है। तो दोनों को आयतन को बराबर कर देते हैं। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² गुने h बराबर, इस कंडीशन में दोनों का आयतन को बराबर करना रहता है। तो पाई r² कितना हो जाएगा, r²/9 गुना h फाइंड करना। पाई r² से पाई² कट गया, 3 × 9, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 24 × 72, h बराबर कितना आ गया, 72। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में 72 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, यदि किसी त्रिकोण का तीनों मध्य रेखा एक समान हो, एक त्रिकोण है, त्रिभुज है जिसका तीनों मध्य रेखा क्या है, समान हो, तो वह त्रिकोण क्या कहलाएगा, तो समभुज। और समद्विबाहु कब होगा, जब दो भुजा बराबर हो, दो भुजा और दो कोण बराबर हो। और समकोण में एक कोण 90 डिग्री हो, अधिक कोण में कितना डिग्री हो जाएगा, 90+ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तीनों मध्य रेखाएं बराबर रहेगा तो समभुज या समबाहुभुज त्रिभुज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94, x + 1y = 3 है, तो x² + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3x। अब 3 कॉमन कर लेते हैं, तो x² इसको पहले लिखते हैं, 3x² - 4x + 3 अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 3 कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 4x को लास्ट में लिख दिए, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स लिख दिए। इसको सॉल्व करें, 3x स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू कितना है 3x माइनस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू कितना है 3x माइनस एक्स, 3 3 9x में से 4x यानी कितना बचेगा 5x, 3 में से 1 गया 2x, x कटेगा तो 5/2 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है, तो भुजा कितना हो जाएगा 5, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करना है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो 5 चौको 20 किलोमीटर। तो समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना निकल गया 20 और चाल कितना है 3, तो किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 को 3 से भाग देंगे तो 3 छक्का 18 यानी 2, 6.2/3, और इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 × 60 यानी 6 घंटा 40 मिनट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, ए और बी ऐसे धन पूर्णांक हो जिसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 हो, तो ए का वैल्यू 10 रखते हैं तो 10 का स्क्वायर 100, और बी का स्क्वायर 9 रखते हैं तो 9 का स्क्वायर 81, तो 100 में से 81 गया 19, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 10 और बी बराबर 9, ए का मान 10। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97, किसी पंखे की कीमत 20% की कटौती के साथ 150 रुपये अंकित की गई है, ग्राहकों को क्या अतिरिक्त कटौती दी जाए कि निवल कीमत 108 रुपया हो जाए, तो 150 का 20% की कटौती हुआ यानी छूट दिया, तो 150 का यहाँ पर 80% हो जाएगा, और फिर कितना छूट देगा तो एक्स को लिख सकते हैं 100 माइनस एक्स करते हैं, जैसे यहाँ पर कैसे किए तो 100 माइनस 20 तो 180 हो गया, 100 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 108, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट गया, अब 3 × 5 = 15 और 20 × 5 = 100, 2 चौको 8 और 5 चौको 20, 3 दूनी 6, तो 6 और 108 है तो 18 छक 108 हो जाएगा, यानी 100 माइनस एक्स बराबर 18 × 5 = 90 हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगा। इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका इस तरह का, बढ़ा देगा तो प्लस 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 इंटू प्लस कितना हो जाता है प्लस, तो 10 10 20 और 1 0 से 1 0 कट गया, तो इधर कितना बचेगा 1, तो 20 और 1 21% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो पहला का क्षेत्रफल πr1² और दूसरा का क्षेत्रफल πr2², और पहला का क्षेत्रफल कितना है 4:9 है, तो त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, जैसे πr1² बटा πr2², तो पाई से पाई कट गया, तो यही कितना है 4/9, तो r बराबर कितना हो जाएगा, पहला का 4 और दूसरा का हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4/9 है तो पहला का 2 हो जाएगा और दूसरा का 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो उनके परिधियों का अनुपात, तो पहला का परिधि कितना हो जाएगा 2πr1 और दूसरा का परिधि 2πr2, तो 2π से 2π कट जाएगा, तो r1 बराबर 2 और r2 बराबर 3। ऑप्शन नंबर बी। इसको इतना कुछ नहीं करना रहता है, डायरेक्ट क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, डायरेक्ट इसका वर्गमूल, तो परिधि का अनुपात तो 2πr होता है, तो 2π से 2π तो कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या r1/r2, तो r1/r2 का वैल्यू कितना है 2/3। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100, 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, लिख दिए 20 वर्ष, 20 अन्य छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो कुल छात्रों की औसत आयु तो ऐड कर देंगे, टोटल छात्र कितना हो गया 30 छात्र यहाँ और 20 छात्र यहाँ, तो टोटल 50 छात्र, तो 2 × 6 और 2 × 6 यानी 6 दूनी 1200 अपॉन 50, 1 0 से 1 0, इधर कितना हो जाएगा 24, 24 × 5 = 120। ऑप्शन नंबर ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 183
ऐसे ही हम लोग और मॉडल सेट मैथ का करते रहेंगे। बिहार एसएससी सीजीएल, बीएसओ, एईडीओ और बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए इम्पोर्टेंट मैथ का क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे। थैंक यू।